दोस्तों, आपका स्वागत है इमर्जिंग इंडिया की एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोदी सरकार द्वारा चीन को काउंटर करने के लिए उठाए गए बड़े कदम के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। तो बिना कोई वक्त जाया किए बढ़ते हैं हमारी आज की बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार प्लान कर रही है 15,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के माध्यम से ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने का। लाइव मिंट के अनुसार इस मामले से परिचित लोगों के द्वारा यह उम्मीद की जा रही है कि योजना का ड्राफ्ट 1 महीने के भीतर पब्लिक किया जाएगा। ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करके इस्तेमाल करते हैं और फिर पीक डिमांड के समय उसे ग्रिड को स्थिर रखने के लिए रिलीज करते हैं। इस मामले में दिए गए 2 लोगों के बयान में से एक के अनुसार पीएलआई योजना वर्तमान में 10 से 15,000 करोड़ रुपए की रिक्वायर्ड इंसेंटिव अमाउंट के साथ काम कर रही है। 2 लोगों में से एक ने लाइव मिंट रिपोर्ट में यह भी बताया कि हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पीएलआई योजना के स्पेसिफिकेशन एडवांस केमिकल सेल्स के लिए चल रही योजना के साथ ओवरलैप ना हो, क्योंकि ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज की प्रमुख आवश्यकता ग्रिड स्थिरता है और बिजली का फ्लो रेगुलर रूप से जारी रहता है। फ्रीक्वेंसी और रैंप रेट एसीसी बैटरी की तुलना में उतनी अधिक नहीं है जो बड़े पैमाने पर ई गतिशीलता में उपयोग की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की 500 गीगावाट के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश को चरम मांग के दौरान ग्रिड स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के भंडारण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सोलर एंड विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्स काफी रुक कर होते हैं, जिससे सिमलेस बिजली सप्लाई के लिए भंडारण जरूरी हो जाता है, जिससे मौजूदा ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस स्कीम में एनर्जी स्टोरेज डेवलपमेंट के लिए एक ही तकनीक को निर्दिष्ट करने की संभावना नहीं है, क्योंकि कई तकनीकों और केमिकल फॉर्मुलेशन पर रिसर्च किया जा रहा है। इसीलिए वर्तमान में उपलब्ध सभी टेक्नोलॉजीज जैसे लिथियम आयन, सोडियम आयन और वैनेडियम रेडॉक्स बैटरी और अन्य इंसेंटिव के लिए पोर्ट होंगी, अगर वे आर्थिक रूप से फेसिबल है। फीडबैक लेने के लिए स्टेक होल्डर्स को पीएलआई योजना डीपीआईआईटी ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद सेक्रेटरीज के एक एम्पावर्ड ग्रुप द्वारा इसका रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि पीएलआई योजना का दायरा डीपीआईआईटी की जिम्मेदारी से परे है और अन्य मंत्रालयों को प्रभावित करता है। बिजली मंत्रालय को उम्मीद है कि बैटरी भंडारण के लिए एक नई पीएलआई योजना दिसंबर या 2024 तक नोटिफाइड की जाएगी, ये देखते हुए कि एम्पावर्ड ग्रुप और कैबिनेट से अप्रूवल में लगभग 6 महीने लगेंगे। अन्य पीएलआई योजना की तरह ही इस योजना की भी 5 साल तक चलने की उम्मीद है। भारतीय रिसर्चर लिथियम आयन पर निर्भरता कम करने के लिए अल्टरनेटिव बैटरी केमिकल की खोज कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से चीन में प्रोसेस्ड होते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने पहले भी कई मौकों पर बिजली भंडारण की उच्च लागत के कारण भारत में भंडारण प्रणाली निर्माण को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पीएलआई योजना के एग्जीक्यूशन से बैटरी भंडारण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह भी खुलासा किया है कि सरकार फाइनेंशियली विएबिलिटी बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र को फाइनेंशियली सहायता प्रदान करेगी। सीतारमण ने घोषणा की थी कि अर्थव्यवस्था को सतत विकास की ओर ले जाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से बीईएसएस को फंडिंग सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड, जिसकी क्षमता 4000 मेगावाट है। पिछले 1 साल में पॉलिसी डिसीजन ने प्रोडक्शन, इंटरमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और
एनएसएलआरई सर्विस के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की खरीद और उपयोग के लिए गाइडेंस पेश करके ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त बिजली मंत्रालय ने अनिवार्य किया कि बिजली वितरण कंपनी को रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के अनुरूप वित्तीय वर्ष 30 तक 4% एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन को पूरा करना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिले। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपके क्या हैं विचार इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।